नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अपने पढ़ रहे थे सीट मेटल, ठीक है। इसके अंदर आज अपना पार्ट 2 है। आज की क्लास के अंदर अपने सीट मेटल वर्कशॉप के अंदर कौन कौन से औजार यूज होते हैं उनके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते शुरू। टॉपिक है अपना धातु चद्दर शॉप में प्रयुक्त औजार। धातु चादर शॉप में प्रयुक्त औजार। ठीक है, मतलब कि सीट वर्क के अंदर अपने कौन कौन से औजार काम में लेते हैं उसके बारे में अपने देखेंगे। तो सीट मेटल वर्कशॉप के अंदर अपने 6 प्रकार के औजार काम में लेते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर अपना पहला आता है मापन औजार, मापक औजार। मापक औजार यानी मापने वाले औजार कौन कौन से हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सीट मेटल को अपने मापते हैं ना, तो वो इसके अंदर आते हैं। मापने वाले औजार होते हैं, ठीक है। मापने वाले औजार कौन कौन से हैं जिसके द्वारा अपने मेजरमेंट लेते हैं? तो इसके अंदर अपना सबसे पहले आता है स्टील रूल। क्या आता है भाई? स्टील रूल। स्टील रूल। देखो ये सारे औजार है वो अपने पीछे पढ़ लिए थे, ठीक है। तो इनके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस ये देखेंगे कि कौन कौन से औजार हैं, ठीक है। कोई नया अगर टूल आएगा तो उसके बारे में आपको ठीक से बता दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले स्टील रूल। तो स्टील रूल है वो अपना हाई कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील या स्प्रिंग स्टील का बना हुआ होता है, ठीक है, जिसको हार्ड व टेम्पर भी किया जाता है। और स्टील रूल के द्वारा अपने कम से कम माप है वो 0.5 mm या फिर आधा mm और इंच के अंदर 1/64 इंच की अपने माप की शुद्धता के अंदर माप सकते हैं। यानी ये छोटे से छोटा माप है, इसकी लिस्ट काउंट है, ठीक है। तो ये है अपना स्टील रूल। लिस्ट काउंट है इसकी, लिस्ट काउंट 0.5 mm या फिर 1/64 इंच, ठीक है। इसके द्वारा अपने इंच में भी माप ले सकते हैं और mm के अंदर भी माप ले सकते हैं, दोनों की मार्किंग इसके अंदर रहती है, ठीक है भाई। उसके बाद में अपना नेक्स्ट आता है स्टील टेप। स्टील टेप। स्टील टेप। स्टील टेप आपने देखा होगा, एक ऐसे बॉक्स सा होता है जिसके अंदर ये स्टील टेप है, ये घूम जाती है और इसको अपने खींच के बाहर निकालते हैं, ठीक है। इसको अपने टेप भी बोलते हैं, वैसे नॉर्मल भाषा में टेप, है ना। तो ये अपना इसके अंदर फोल्ड हो जाता है, इसको निकाल के अपने यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो लंबाई होती है वो 3 मीटर होती है, ठीक है। और इसके ऊपर इंच या फिर mm के अंदर निशान होते हैं और ये लचीली होती है, तो इसको अपने कर्व स्थान पर भी यूज कर सकते हैं। कोई ऐसा स्थान है, ठीक है, तो वहाँ पर इसको आसानी से अपने लगा सकते हैं, ठीक है। लचीली होती है तो इसको कैसे भी अपने मोड़ सकते हैं, ये टूटेगी नहीं, ठीक है भाई। तो ये है अपना स्टील टेप। लंबाई कितनी होती है इसकी? 3 मीटर, ठीक है। 3 मीटर लंबाई या फिर 10 फुट की लंबाई में ये मिलते हैं, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट औजार है अपना टिनमैन एल स्क्वायर।
टिनमैन एल स्क्वायर। एल स्क्वायर है ये ट्राई स्क्वायर के जैसा होता है, ठीक है ना। इसके अंदर दो भाग होते हैं, दो भुजा होती हैं इस प्रकार से, ठीक है। दोनों के ऊपर ही मार्किंग बनी हुई होती है एमएम के अंदर और इंच के अंदर, ठीक है। तो इसको ये जो भुजा है ये एक दूसरे के 90 डिग्री पर रहती है, 90 डिग्री का इसके अंदर एंगल बनता है और अंग्रेजी के एल अक्षर के समान अपने को दिखाई देती है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं टिनमैन एल स्क्वायर। उसके बाद में नेक्स्ट अपना आता है टूल वायर गेज। वायर गेज, ठीक है। तो वायर गेज है वो किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है, तो आप जानते हो वायर गेज है वो धातु सीट या फिर कोई तार है उसका व्यास मापने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, 0 से 36 नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं, 0 से 36 नंबर इसके अंदर होता है, ठीक है। 0 नंबर है ये, इसका जो खांचा होता है ये बड़ा होता है और 36 नंबर वाला छोटा होता है। यानी 0 नंबर के अंदर कोई अगर सीट सेट हो रही है तो इसका नंबर वो सबसे बड़ी है और 36 नंबर वाली सबसे छोटी है, ठीक है। इसके अंदर ये उल्टा सिस्टम होता है, ठीक है। वायर गेज को अपने SWG के नाम से भी जानते हैं, SWG स्टैंडर्ड वायर गेज, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। तो वायर गेज है वो धातु सीट है उसकी मोटाई मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये तो हो गए अपने मापक औजार, ठीक है, मापने वाले औजार है ये कंप्लीट हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं मार्किंग औजार। मार्किंग औजार कौन कौन से हैं उसके बारे में देखेंगे। पहले क्या करिए अपना, पहले अपने शीट मेटल पे क्या किया, मेजरिंग किया। अब करेंगे अपने मार्किंग, ठीक है। मार्किंग औजार, देखो मार्किंग औजार, ठीक है। मार्किंग करने वाले, अगर बिना मार्किंग के अपने सीट पे कोई अगर अपने को सीट काटनी है तो कैसे काटेंगे, नहीं काट सकते, ठीक है। टेढ़ी मेढ़ी कट जाएगी तो क्या करेंगे, अपने को मार्किंग करनी पड़ेगी, उसके ऊपर लाइन खींचेंगे जिसकी हेल्प से अपने क्या करेंगे, आसानी से उसको काट सकते हैं, ठीक है। मार्किंग करने वाले औजार, ठीक है, जिसके द्वारा अपने सीट मेटल के ऊपर मार्किंग का कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला अपना मार्किंग औजार आता है डिवाइडर। डिवाइडर, ठीक है, डिवाइडर। तो डिवाइडर आप जानते होंगे, आप अपने कंपास के अंदर भी आता है, ठीक है ना, दो नोक वाला होता है। उसका यूज क्या होता है, उसका यूज ये होता है कोई चाप बनाना या फिर कोई वर्त खींचना, ठीक है ना। ये सारे काम किसके द्वारा कर सकते हैं, अपने डिवाइडर के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। तो डिवाइडर है, इसके द्वारा अपने 200 mm की त्रिज्या या फिर चाप अपने खींच सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई लाइन है उसको दो भागों में बांटना है तो उसको अपने इसके द्वारा बांट सकते हैं। इसकी जो साइज है वो 50, 75, 100, 150 mm के अंदर मिलती है, ठीक है। इस साइज के अंदर अपने को डिवाइडर मार्केट के अंदर उपलब्ध होता है, ठीक है। अब अपना जो डिवाइडर होता है ये भी एक तो होता है अपना फ्रम जॉइंट वाला और दूसरा होता है अपना कौन सा, स्प्रिंग जॉइंट वाला, ठीक है। एक होता है जिसके अंदर तो क्या लगी रहती है, स्प्रिंग लगी हुई होती है, और एक फ्रम जॉइंट वाला डिवाइडर होता है भाई, ठीक है। और फ्रम जॉइंट है इसके अंदर भी 3 होते हैं। एक तो होता है साधारण फ्रम जॉइंट जो नॉर्मल होता है, और दूसरा फ्रम जॉइंट और उसके साथ में विंग लगा हुआ होता है, ठीक है। क्या लगा हुआ होता है, विंग उसके अंदर लगा रहता है।
इस प्रकार से अपना डिवाइडर होता है, ठीक है। और इस प्रकार से ये विंग लगा रहता है, यहाँ पर एक स्क्रू लगा रहता है जिसके द्वारा हम इसको कहीं भी एडजस्ट करके इसको लॉक कर सकते हैं। ठीक है। और अपना जो फ्रम जॉइंट वाला है साधारण वाला, उसके अंदर अपने क्या करते हैं, ये ऐसे जुड़ा रहता है रिविट या नट या बोल्ट के द्वारा जुड़ा रहता है, जिसको अपने हाथ के प्रेशर से ही इसको सेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये इसका साइज है वो हिल भी सकता है, इसके अंदर तो लॉक हो जाता है, ठीक है। तो एक दूसरा होता है फ्रम जॉइंट के अंदर, ये दूसरा एक और होता है जिसके अंदर इस प्रकार से होता है और ये ऐसे, फिर नीडल इसकी लंबी लंबी होती है, ठीक है। ये भी फ्रम जॉइंट के अंदर है। इसके अलावा जो दूसरा होता है वो स्प्रिंग वाला होता है, जिसके अंदर स्प्रिंग लगी हुई होती है ऐसे, ठीक है। एक यहाँ पे नट लगा हुआ रहता है जिसके द्वारा हम इसकी साइज को कम ज़्यादा करते हैं और यहाँ पे स्प्रिंग लगी रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना ये डिवाइडर है जो कि क्या करता है, चाप या फिर वर्त खींचने के काम आता है। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद में नेक्स्ट अपना टूल आता है ट्रेमल। तो ट्रेमल है, इसका भी सेम यही कार्य है, क्या, चाप या फिर वर्त खींचना, ठीक है। जो अपना डिवाइडर था ये तो छोटे चाप वगैरह खींचने के लिए काम आता है और ट्रेमल है अपना बड़े वर्त वगैरह खींचने के काम आता है, ठीक है। इसके अंदर क्या रहता है, एक बीम रहती है, ठीक है, जिसके ऊपर दो स्लाइडिंग हेड लगे हुए होते हैं, जिसके अंदर नीचे नोक होती है। इसको अपने आगे पीछे कहीं भी एडजस्ट करके और जितनी भी अपने को साइज सेट करनी है वो इसके अंदर करके फिर वर्त या फिर चाप अपने खींच सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर अपने 6 इंच त्रिज्या के चाप लगा सकते हैं भाई, कितने इंच तक, 6 इंच तक, ठीक है। उसके बाद में अपना नेक्स्ट टूल आता है स्क्राइबर। तो स्क्राइबर का कार्य क्या है, स्क्राइबर का कार्य है अपना जो सीट है या फिर कोई जॉब है उसके ऊपर लाइनें खींचना, ठीक है, मार्किंग करना। तो इसके द्वारा अपने मार्किंग का कार्य करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या रहता है, इसकी जो नोक रहती है वो आगे से नुकीली रहती है और उसको 12 से 15 डिग्री के ऊपर ग्राइंड करके उसका 12 से 15 डिग्री उसका एंगल रखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना स्क्राइबर जो कि मार्किंग के काम आता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है स्क्रैच ओवल। स्क्रैच ओवल ये एक नया टूल है। स्क्रैच ओवल है, ये भी अपना स्क्राइबर की तरह होता है, ठीक है। इस प्रकार से होता है, आगे इसकी नोक होती है और पीछे इसके हैंडल लगा हुआ होता है। इसका यूज है अपने लाइनें खींचने के लिए करते हैं, लेकिन इसके द्वारा अपने गहरी लाइनें खींचने के लिए अपने प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका जो पॉइंट होता है उसको ग्राइंड करके 15 से 20 डिग्री के कोण पर रखा जाता है, ठीक है। इसका पॉइंट एंगल 15 से 20 डिग्री होता है, पॉइंट एंगल, ठीक है। ग्राइंडर पे इसको बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में अपने नेक्स्ट टूल आते हैं छिद्रण औजार। ये तो थे मार्किंग औजार, अब छिद्र निकालने वाले, ठीक है। छिद्रण औजार,
छिद्रण औजार कौन कौन से हैं उसके बारे में अपने देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला अपना आता है डॉट पंच, सॉरी डॉट पंच नहीं, सॉलिड पंच, ठोस पंच, ठोस पंच। ठोस पंच का यूज क्या है, अपनी जो पतली सीट वगैरह है उसके अंदर आर पार छिद्र बनाना, ठीक है। सीट है या फिर कोई मुलायम धातु है उसके अंदर आर पार छिद्र बनाने के लिए ठोस पंच का उपयोग अपने करते हैं। पतली सीट या फिर मुलायम धातु में छिद्र करना, ठीक है। ये हो गया अपना ठोस पंच। उसके बाद में नेक्स्ट टूल है अपना प्रिक पंच। प्रिक पंच प्रिक पंच अपना हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है, ठीक है। और इसका जो एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है। एंगल कितना रखा जाता है इसका, एंगल अपने को ध्यान में रखना है 30 डिग्री, ठीक है। अपने शीट मेटल वर्कशॉप के अंदर 2 ही पंच अपने को यूज में लेने के लिए बोल रखा, ठीक है। कौन कौन से, एक तो प्रिक पंच, ठीक है, और दूसरा अपना है ठोस पंच, सॉलिड पंच, ठीक है। इसके अलावा अपने और भी कई सारे पंच होते हैं। अपने को मुख्यतः 3 पंच होते हैं, उनके पॉइंट एंगल को पूछा जाता है। कौन कौन सा, एक तो प्रिक पंच, सेंटर पंच और एक होता है अपना डॉट पंच, ठीक है। डॉट पंच का अपने को सेंटर पता है कितना होता है 60 डिग्री, और प्रिक पंच का 30 डिग्री और सेंटर पंच का 90 डिग्री। लेकिन अपने शीट मेटल वर्कशॉप के अंदर अपने को 2 प्रकार के पंच अपने को सिलेबस में दे रखे हैं, एक तो प्रिक पंच और दूसरा ठोस पंच, ठीक है। तो ठोस पंच का जो एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है, और इसके द्वारा अपने पित्तल, तांबा, एल्यूमिनियम इन पर मार्किंग करने के लिए काम में लेते हैं। यानी सॉफ्ट धातु के ऊपर अपने को मार्किंग करनी है तो उसके लिए प्रिक पंच का उपयोग अपने करते हैं। और सॉलिड पंच सॉफ्ट धातु के अंदर आर पार होल निकालने के लिए यूज किया जाता है। मुलायम धातु पर मार्किंग करना, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं काटने वाले औजार। काटने वाले औजार कौन कौन से हैं उनके बारे में अपने देखेंगे। काटने वाले औजार, काटने वाले औजार, तो इसके अंदर अपना सबसे पहला आता है स्निप। स्निप, ठीक है। स्निप के द्वारा अपने क्या करते हैं, धातु चद्दर को काटने का काम करते हैं, ठीक है। इसके जो धातु होती है वो हाई कार्बन स्टील की बनी हुई होती है, और इसकी जो बनावट और कार्य सिद्धांत है वो सेम टू सेम अपनी जो कैंची होती है उसके आधार पर ये काम करती है, और बनावट भी इसकी कैंची के समान होती है, ठीक है। धातु हाई कार्बन स्टील बनावट
और कार्य सिद्धांत कैंची के समान होता है। ठीक है, इसके किनारों को ग्राइंड करके 80 डिग्री के कोण पर बनाया जाता है। ठीक है भाई, कटिंग ब्लेड के किनारों को किनारों को 80 डिग्री के कोण पर बनाया जाता है। ठीक है, अब अपनी जो ये स्निप होती है ये हाथ के द्वारा अपने यूज करते हैं, तो इसको हैंड स्निप भी बोल सकते हैं। अपनी जो स्निप होती है ये 2 प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। तो पहली अपनी आती है स्ट्रेट स्निप। स्ट्रेट स्निप, स्ट्रेट स्निप। स्ट्रेट स्निप है ये बिल्कुल सीधी होती है अपनी। ठीक है, इस प्रकार से इसकी जो ये ब्लेड होती है बिल्कुल सीधी होती है, स्ट्रेट होती है। तो इसका यूज अपने सीधी लाइन के अंदर अपने को कटिंग करनी है वहां पर करेंगे, या फिर कोई बड़ा वर्थ है। ठीक है, अपने को गोलाई में कटिंग करनी है लेकिन वो साइज में बड़ा है तो उसको अपने कर सकते हैं। अगर क्या होगा, अपने को ये अपनी सीट है इसको बिल्कुल यहाँ से काटना है। ठीक है, गोलाई के अंदर, तो इसके द्वारा अपने नहीं काट सकते क्योंकि इसकी ब्लेड सीधी होती है। अगर अपने को बड़ा वर्थ अपने को काटना है तो उसको आसानी से काट सकते हैं, लेकिन छोटे को नहीं काट सकते। ठीक है, इसे हैंड स्निप भी कहते हैं, हैंड स्निप भी कहते हैं। उपयोग सीधी रेखा में व बड़े वर्त काटने के लिए। ठीक है, तो ये हो गई अपनी स्ट्रेट स्निप। उसके बाद में सेकंड आती है बेंट स्निप। बेंट स्निप, बेंट स्निप, इसकी जो ब्लेड होती है ये थोड़ी सी मुड़ी हुई रहती है। इस प्रकार से कुछ। ठीक है, इस प्रकार से मुड़ी हुई होती हैं जिसके द्वारा अपने क्या कर सकते हैं, वर्ताकार कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर अपने को सीट है, ठीक है, इसको यहाँ से गोलाई में काटना है, छोटी गोलाई में काटना है, तो इसके द्वारा आसानी से अपने काट सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अपने स्ट्रेट स्निप के द्वारा इसको काटना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, इसके द्वारा वृत्ताकार कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना पहला हो गया स्निप।
उसके बाद में नेक्स्ट आता है सीयर। सेकंड आता, पहला तो स्निप है, दूसरा सीयर। ठीक है, तो सीयर है ये मोटी शीट को काटने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसकी जो ब्लेड होती है इसको ग्राइंड करके 87 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। ठीक है, आपने सीयर तो देखा होगा, अपनी जो सीट मेटल शॉप होती है वहां पर इसका यूज अधिकतर करते हैं। ठीक है, इसको मोटी जो सीट होती है उसको काटने के लिए किया जाता है। एक बेंच के ऊपर इसको लगा दिया जाता है। ठीक है, ऊपर इसका लीवर होता है जिसके नीचे सीट को लगा के अगर लीवर को दबाएंगे तो अपनी सीट है वो कट जाएगी। ठीक है, तो इसको अपने बेंच सीयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बेंच सीयर भी बोला जाता है। इसे बेंच सीयर भी कहा जाता है। इसे नट बोल्ट द्वारा टेबल पर लगाते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग मोटी सीट काटने के लिए करते हैं। मोटी सीट काटने के लिए करते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना सीयर। काटने के औजार के अंदर ये दूसरा औजार। उसके बाद में तीसरा आता है सीयर मशीन, सीयरिंग मशीन। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे, मशीन के द्वारा काटेंगे। सीयरिंग मशीन। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे, अपने को कटर को चलाने के लिए किसका यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके द्वारा आपने स्ट्रेट कटिंग या वर्ताकार कटिंग कर सकते हैं, कोई समस्या इसके अंदर नहीं होती है। ठीक है, इसमें कटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब अपने वर्ताकार कटिंग करते हैं इसके अंदर तो अपने को क्या करना पड़ता है, हाथ के द्वारा सीट को गाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके अंदर अपने वर्ताकार कटिंग आसानी से कर सकते हैं। तो अपने जो औजार थे उसके अंदर अपने 4 प्रकार के औजार पढ़ लिए। मापक औजार, ठीक है, मार्किंग औजार, छिद्रण औजार और कटिंग टूल। ठीक है, या फिर कर्तन औजार। उसके बाद में अपने 2 औजार और बच गए, चोट मारने वाले औजार और मोड़ने वाले औजार। ठीक है, तो इनको पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।